औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो एक डिफरेंस पाया जाता है कॉलेज वाली स्टडीज़ में और यूनिवर्सिटी वाली स्टडीज़ में, उसमें एक जो एरिया है वो है प्रेजेंटेशन का। क्योंकि हर स्टूडेंट को प्रेजेंट करना होता है, ऐसा नहीं होता कि आपका दिल है तो आप कर दो, नहीं है तो ना करो, क्योंकि उसके बाकायदा मार्क्स होते हैं, ग्रेडिंग होती है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ से भागते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन इस चीज़ का प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जब आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हो, जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हो, तो ये चीज़ें आपको वहाँ पे काम देती हैं और इवन जो आपकी लाइफ चल रही है उसमें भी काम देती हैं। तो प्रेजेंटेशन वाला एरिया मेरा खुद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है। और अगर मैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखूँ तो इसने बहुत ज़्यादा चेंज लाया है। अगर आप भी देखो तो मैं जब कॉलेज के एंड में था तब मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, तो आप मेरी तब वाली वीडियोस देखो और आज वाली देखो तो जो डिफरेंस आया है उसमें मैं कहीं ना कहीं क्रेडिट प्रेजेंटेशंस को भी देता हूँ कि किस तरह एक टॉपिक को कवर करना है, किस तरह बोलना है। तो सारे का सारा क्रेडिट तो नहीं, बट हाँ कुछ क्रेडिट ज़रूर। तो अब यहाँ पे चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि जो टॉपिक आप बोलने वाले हो, प्रेजेंट करने वाले हो, वो आपकी क्लास को पहले से पता है, आपके टीचर को पता है। आप कोई नई बात नहीं करने वाले हो, जो आप टॉपिक बोलने वाले हो आपके सिलेबस से होगा ज़्यादातर। इसका सल्यूशन ये है, इसका हल ये है कि आप किस तरह एक चीज़ को इतना इंटरेस्टिंग बना के प्रेजेंट करो कि वो बात जो क्लास को पता है तब भी वो बोर ना हो, तब भी वो इंगेज रहे, तब भी वो आपकी बात ध्यान से सुने। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए ही ये मैंने वीडियो बनाई है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है मैं वो शेयर करूँगा, किस तरह आपने लोगों को इंगेज करना है अपने उसी टॉपिक को जो हो सकता है दूसरे बंदे को आपसे ज़्यादा आता है, उसको कैसे इंटरेस्टिंग वे में बताना है कि वो लोग जो सुन रहे हैं बोर ना हो। तो इस वीडियो को एंड तक देखना हो। टेक्निकली जो आप प्रेजेंटेशंस बनाते हो पावर पॉइंट में या और सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करके, अगर आपको उसमें कोई मसला है या पता नहीं चल रहा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो पता ही नहीं होता कि पावर पॉइंट पे काम कैसे करना है, कैसे प्रेजेंटेशन बनानी है, फॉन्ट साइज़ क्या होना चाहिए, या पिक्चर कहाँ पे कैसे और क्यों लगानी है, कहाँ पे इंपॉर्टेंट। तो ये अगर बहुत सारे अगर आपके माइंड में सवालात हैं, आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई करूँगा सबका। और अगर आप पर्सनली मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हो तो इस वीडियो के लास्ट में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा, व्हाट्सएप आप कर सकते हो वहाँ पे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जो होल प्रेजेंटेशन है उसको मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। नंबर 1 स्टार्टिंग, कि आपने प्रेजेंटेशन स्टार्ट कैसे करनी है। नंबर 2 मिड, उसमें आपका पूरे का पूरा टॉपिक आ जाएगा जो आपने प्रेजेंट करना है, जो आपने बोलना है, थ्योरेटिकल या कुछ भी। और 3 पे है एंडिंग, यानी कि आपने प्रेजेंटेशन को एंड कैसे करना है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो स्टार्टिंग और एंडिंग है, बट मैं इन तीनों चीज़ों को बताऊंगा। तो शुरू करते हैं शुरू से। सबसे पहले जब आपने स्टेज पे जाना है, डाइस पे जाना है, क्लास के सामने जाना है, तो अल्लाह ताला का नाम लेना है, अल्लाह ताला के नाम से शुरू करना है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके बाद अपना इंट्रोडक्शन नहीं देना। इंट्रोडक्शन क्यों नहीं देना? क्योंकि आज जो मैं आपको चीज़ें बताऊंगा वो सिंपली ये नहीं है कि आपने प्रेजेंट कैसे करना है। अगर आप मेरे टाइटल को देखो तो मैंने लिखा हुआ है हाउ टू गिव किलर प्रेजेंटेशन, यानी कि आपने आउटस्टैंडिंग प्रेजेंटेशन कैसे देनी है। अगर मैं सिंपल लिखता कि हाउ टू गिव प्रेजेंटेशन तो उसमें ये सारी चीज़ें वही रवायती चीज़ें आ जानी थी। तो कुछ हटके करना पड़ता है आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स पाने के लिए। तो आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन देने से पहले एक लाइन बोलनी है या कुछ जुमले बोलने हैं, कोटेशंस बोलनी है जो आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करे, जो आपको मोटिवेट करती हैं। कुछ ऐसी लाइंस बोलनी है, चाहे वो इस्लामिक कोटेशंस हों या फिर किसी सक्सेसफुल बंदे की कोटेशंस हों, वो आप बोल सकते हो। जिस तरह एक प्रेजेंटेशन देते वक्त मैंने बोला था, आई रन नॉट बिकॉज आई रन फास्ट, नॉट बिकॉज आई रन फार, आई रन बिकॉज आई कैन रन। तो आप भी कोई भी लाइन्स बोल सकते हो, कोई भी कोटेशंस बोल सकते हो स्टार्टिंग में। तो उसके बाद आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है। आपका जो इंट्रोडक्शन है वो लाजमी हिस्सा है, आपने देना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि इंट्रोडक्शन बार बार कि अपना ही नाम बोलें, अपना ही रोल नंबर बोलें, वो तो सब कुछ पता है सबको, बट आगे जाके सब कुछ पता सबको नहीं होगा। इंट्रोडक्शन देने की हैबिट तो बनानी पड़ेगी और ये अच्छी हैबिट है। आप चाहे तो इंग्लिश में दे लें, चाहे उर्दू में दे लें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हाँ, जो टीचर बोले उसकी बात माने, उसके अकॉर्डिंगली चलें,
लेकिन अगर टीचर ने आपको फ्री हैंड दिया हुआ है, एक्सटेंशंस की पॉसिबिलिटी है, तो आप ये जो मैं बता रहा हूँ ऐसे तरीके से करें तो आपकी प्रेजेंटेशन किलर होगी। कोटेशंस बोलने के बाद आपने इंट्रोडक्शन देना है और इंट्रोडक्शन में अपना नाम और रोल नंबर वगैरह बताना है और अपने टॉपिक का नहीं बताना। टॉपिक का आपने थोड़ा सस्पेंस क्रिएट करना है, तभी तो आपकी प्रेजेंटेशन इंटरेस्टिंग बनेगी। अब वो सस्पेंस कैसे क्रिएट करना है मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पे मुझे प्रेजेंट करना है और मेरी प्रेजेंटेशन का टॉपिक है सेल, वो रिमोट वाला सेल नहीं, ह्यूमन बॉडी वाला सेल। तो मैं ऐसे प्रेजेंट करूँगा। आज की इस प्रेजेंटेशन में मैं जिस चीज़ के बारे में बात करूँगा वो हर जानदार में पाई जाती है। उसके पास अपना पावर हाउस भी होता है, प्रोडक्शन फैक्ट्रीज भी होती हैं, और रॉबर्ट हुक ने उसको आज से कई साल पहले स्टडी किया था और उसका नाम सेल रखा गया था। सो द टॉपिक ऑफ माई प्रेजेंटेशन इज सेल। इसके बाद आप अपना टॉपिक शुरू कर दोगे और टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप बहुत सारे काम कर सकते हो। आप वाइट बोर्ड का यूज़ कर सकते हो, आप कोई मॉडल बना के ला सकते हो, कोई चार्ट बना के ला सकते हो, या फिर कोई एक्टिविटी करवा सकते हो क्लास से, कोई क्विज टाइप या MCQ टाइप क्वेश्चंस बना सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप अपनी प्रेजेंटेशन को इंटरेस्टिंग बना सकते हो। और इससे जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसे मैं यही बताऊंगा कि कौन सी मिस्टेक्स हैं जो प्रेजेंटेशन में नहीं करनी चाहिए और कौन कौन से काम हैं जो करने चाहिए, जो नहीं करने चाहिए। उसमें मैं इस हिस्से को डिटेल से बताऊंगा। बट इन शॉर्ट ये कि अपनी प्रेजेंटेशन को सही एक सीक्वेंस में लाने के लिए सबसे पहले आप उसकी डिस्कवरी वगैरह बताएं। जो चीज़ आप बताने जा रहे हो उसकी डिस्कवरी थोड़ी बताएं, ताकि आप एक्स्ट्रा चीज़ें बोले जो उस क्लास को नहीं पता, वो उस चीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप दें, उसकी डिस्कवरीज, उसके फंक्शन, उसकी एप्लीकेशन, इस तरह से आप हेडिंग दें और प्रेजेंट करें। अब बात करते हैं एंडिंग की, जो हमारा तीसरा पार्ट है कि चीज़ों को एंड कैसे करना है। तो आपने सारे टॉपिक बता दिया, बोल दिया, एंड कैसे करोगे। एंडिंग जब आपकी होगी तब आप 1 मिनट में या 1.5 मिनट में या 2 मिनट में आपकी जो पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन है उसकी समरी आप बताओगे कि हमने स्टार्ट यहाँ से किया था, फिर हमने ये देखा। डिटेल्स नहीं बताओगे क्योंकि डिटेल्स आप बता चुके हो, बट फिर भी एंड पे आप समरी दोगे। मिसाल के तौर पे हमने पहले डिस्कवरी देखी, उसके बाद उसके फंक्शंस देखे, ये फंक्शंस देखे, उसके बाद उसकी एप्लीकेशंस देखी, और एंड पे हमने ये देखा। इस तरह आपने एक समरी देनी है। तो एंड में जब आप जाने लगोगे तो आपने ज़रूर पूछना है अपनी ऑडियंस से कि अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो। तो ज़रूर कोई ना कोई तो सवाल आपसे पूछेगा ही, तो वो भी आपके पॉजिटिव पॉइंट होंगे। अगर ऑडियंस में ना कोई पूछे, टीचर भी पूछ ले, तो ये भी अच्छा इम्पैक्ट होगा। तो ऐसे ही आपने क्लास में प्रेजेंट करना है। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करूँगा कि कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट करें, कैसे बूस्ट होता है, आई कॉन्टैक्ट कैसे बनाएं, क्लास को इंगेज कैसे करें। ये सारे टॉपिक्स मैं नेक्स्ट कवर करूँगा। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।